हेलो दोस्तों, आपके लिए लाया हूँ एक बेहतरीन कहानी। कैसा होना चाहिए पति पत्नी का रिश्ता। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार की है। इस परिवार में मोहन और उसकी पत्नी राधा रहते थे। मोहन और राधा की शादी को 10 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें कठिनाइयों के रास्ते पर ला खड़ा किया था। मोहन एक साधारण किसान था। उसने अपने जीवन में कड़ी मेहनत की थी, लेकिन खेती में अक्सर नुकसान उठाना पड़ता था। कभी बारिश ज्यादा होती तो कभी सूखा पड़ जाता और फसलें तबाह हो जाती। मोहन अपनी समस्याओं को राधा से छुपाने की कोशिश करता, लेकिन राधा की नजरों से कुछ भी छिपा न रह सकता। वो उसकी परेशानी को उसकी आंखों में पड़ सकती थी। राधा भी एक सशक्त महिला थी। वो मोहन के दुखों में भागीदार बनती और हर कदम पर उसका साथ देती। वो घर के छोटे मोटे काम करके करके और दूसरों के घरों में काम करके परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश करती, लेकिन जितनी भी कोशिशें होती, गरीबी और परेशानियां उनके जीवन का हिस्सा बनी रहती। समय के साथ मोहन और राधा के बीच आर्थिक समस्याओं के कारण तनाव बढ़ने लगा। मोहन अपने खेतों में काम करता, लेकिन उसे उम्मीद नहीं होती थी कि उसकी मेहनत का फल मिलेगा। वो अक्सर सोचता, क्या मेरी किस्मत में सुख नहीं लिखा है। एक दिन मोहन की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे बहुत तेज बुखार हो गया और वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। राधा ने उसे कई घरेलू नुस्खे दिए, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। गांव के डॉक्टर ने मोहन की जांच की और कहा कि उसे लंबी बीमारी हो गई है, जिसके इलाज के लिए काफी पैसे की जरूरत है। राधा के लिए ये सुनना बहुत मुश्किल था। वह जानती थी कि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसने गांव के साहूकार से कर्ज लेने का सोचा, लेकिन साहूकार ने पहले से दिए गए कर्ज को चुकाने के लिए और समय देने से इनकार कर दिया। राधा ने अपने गहने बेचने का फैसला किया, जो उसके माता पिता ने शादी के समय दिए थे। यह उसके लिए बहुत कठिन निर्णय था, लेकिन अपने पति की जान बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। गहने बेचने के बाद राधा ने मोहन का इलाज करवाया, लेकिन उसकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। बीमारी ने मोहन को कमजोर बना दिया था और वह अब खेतों में काम करने के लायक नहीं रहा। घर के आर्थिक हालात और बिगड़ने लगे। राधा अकेले ही पूरे परिवार का भार उठाने लगी, लेकिन उसकी मेहनत नाकाफी थी। मोहन को इस बात का बहुत दुख था कि वो अपनी पत्नी की मदद नहीं कर पा रहा है। वो खुद को असहाय महसूस करता था। उसकी हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। वह रातों में चुपचाप बैठकर सोचता, मैंने राधा के साथ क्या किया। वो इतनी मेहनती और समर्पित है, फिर भी मैंने उसे सिर्फ दुख दिए। राधा भी रातों में जागती रहती। उसे मोहन की चिंता सताती, लेकिन वो कभी हार नहीं मानती थी। वो हर दिन एक नई उम्मीद लेकर जागती कि शायद आज कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन उसकी उम्मीदें अक्सर टूट जाती। फिर भी वह अपनी हिम्मत नहीं हारती और मोहन की सेवा में जुटी रहती। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। राधा ने सोचा कि शायद कुछ देर के लिए मेला जाकर मोहन का मन बदल सके। उसने मोहन को मना लिया और दोनों मेले में गए। वहां उन्होंने अपनी पुरानी यादें ताजा की और कुछ समय के लिए अपने दुखों को भूल गए। लेकिन जब वे वापस लौटे तो उन्हें फिर से उसी कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ा। मोहन की हालत और बिगड़ गई और वह अब बिस्तर से उठने लायक नहीं रह गया। राधा दिन रात उसकी सेवा में जुटी रहती। उसने अपनी सारी ताकत और मेहनत मोहन की देखभाल में लगा दी, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। आखिरकार एक दिन मोहन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। राधा के लिए यह सबसे बड़ा सदमा था। उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को खो दिया था। उसके पास अब सिर्फ अकेलापन और दुख रह गए थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने मोहन की यादों को अपने दिल में संजोकर रखा और अपनी जिंदगी को मोहन के सपनों को पूरा करने में लगा दिया। उसने खेती को फिर से शुरू किया और धीरे धीरे गांव वालों की मदद से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। राधा की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। प्यार और समर्पण की ताकत से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। हालांकि मोहन और राधा की कहानी दुख भरी है, लेकिन उसमें एक संदेश भी है कि जीवन में हर पल कीमती होता है।
और हमें हर हाल में अपने प्रियजनों का साथ देना चाहिए। राधा की जिंदगी भले ही कठिनाइयों से भरी रही हो, लेकिन उसने अपने प्यार और साहस से हर चुनौती का सामना किया। उसने अपने पति की यादों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और उनके बिना भी जीने की राह निकाली। दोस्तों, आपको ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारी विश्वास कहानी को चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसी कहानी वाला वीडियो भेजते रह। धन्यवाद दोस्तों।